हाँ जी क्लास, और वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स में एक्सरसाइज सेट 1.2। एक्सरसाइज सेट 1.2 ऑल्दो ये लास्ट क्लास में कर चुके थे, आज हम इसका फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखना। ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे भाई। बच्चों को काफी दिक्कत भी आती है इस क्वेश्चन में, क्लियर है? तो पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, सर इसके सामने देखेंगे। हाँ जी क्लास, तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया। क्वेश्चन में बोला है नियाना's room by Nyan's room door led from the dining room which has the length of 18 feet and 15 feet। अब देखो जैसे मान लो ये रियान का कमरा है, तो भैया हमने देखा था उसका रूम यहाँ पे था। अब उसका रूम भैया डाइनिंग रूम में जाके खुलता है। उसका रूम कहाँ पे खुलता है भैया? डाइनिंग रूम में जाता है। अब आपको डाइनिंग रूम के भैया कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। डाइनिंग रूम जो है भैया, लेंथ जो है डाइनिंग रूम की, डाइनिंग रूम की जो लेंथ है वो है 18 फीट, और जो उसकी ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो कितना बचे? वो है 15 फीट। कितनी है? 15 फीट। याद रखें, कभी भी जो पहले कोऑर्डिनेट दे रखा हो आपका एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, जो बाद में कोऑर्डिनेट दिया गया हो वो आपका वाई का कोऑर्डिनेट होगा। यानी आपको जो डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो दे रखे 18, 15। 18, एक्स एक्सिस पे 18, वाई एक्सिस पे 15। क्लियर है? क्लियर है। अब भाई डाइनिंग का पहले देखते हैं। देखो देखो ये यहाँ का रूम था। हमने कल वाले क्वेश्चंस करे थे, हमने देखा था कि D1 R1, हमने देखा था कि D1 R1 पे रियान का डोर है भैया रूम का। एक सेकेंड, हाँ भैया हमने देखा था कि D1 R1 पे रियान का डोर है। तो अब इस डोर से भैया बाहर जाएगा तो इस तरफ जो होगा भैया, इस तरफ यहाँ पे डाइनिंग रूम होगा। क्या होगा? डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम में बना के दिखाना है। तो गाइस आप कैसे बनाओगे? आपको ग्राफ पेपर बना के दिखाना पड़ेगा। किस पे बना के दिखाना पड़ेगा? तो भाई याद रखना, रियान का रूम और रियान के वॉश बाथरूम को मिला के भैया -6 से 12 तक जा रहा है, -6 से 12 तक। तो ग्राफ एक रेडी करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता है, ठीक है? ग्राफ रेडी करता हूँ पहले मैं। हाँ जी क्लास, तो आपके सामने ग्राफ रेडी करा मैंने। देखो अच्छे भैया, आपने क्या वैल्यूज ली भैया? देखो इधर देखो, ये तो मैंने -6 से 12 तक लिया है। ये भैया रियान के रूम और रियान के बाथरूम से है। हमें बोला था कि रियान के रूम से ही अटैच है उसको। भाई जो डाइनिंग रूम है वो रियान के रूम से ही अटैच है, तो हमने रियान के रूम से ही लिया। भाई रियान का बाथरूम जो है उसके घर के अंदर, ये बात तो है नहीं, तो हमने प्रॉपर -6 से 12 तक बना दिया। ठीक है, अब लेंथ कितनी बनाई आपने भैया? लेंथ कैसे पता चला? तो देखो भैया, यहाँ पे हमें बोल रखा है कि उसकी एक्स एक्सिस होगी 18, वाई एक्सिस होगी 15, वाई एक्सिस होगी। तो इधर देखो, अब अगर आप -6 से 12 तक काउंट कर लोगे तो 18 ही होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो भाई 18 यहाँ पर आ रहा है, 11 पे आएगा 18, 11 पे आएगा 18। तो भाई मैंने पूरा बनाया था। तो अब उसका जो रूम है भैया देखो, यहां से स्टार्ट होगा, अगर मैं इसको से करूं, -6 से स्टार्ट होगा, 11 तक जाएगा उसका रूम। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर बोलता भाई 18, एक्स एक्सिस पे 18 है, एक्स एक्सिस पे 18 है। अब वाई एक्सिस पे कितना है? 15, वाई एक्सिस पे। तो भाई ऊपर की तरफ तो होगा नहीं, ऊपर की तरफ रियान का रूम है, ऊपर की तरफ रियान का रूम है, नीचे की तरफ ही तो होगा। इधर देख ले, इधर देख लीजिए, देखो यार, -6 से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये पूरे 12 तक आ रहा है। हमने कुछ गड़बड़ करी है, पूरे 12 तक आ रहा है, पूरे 12 तक आ रहा है। और 15 फीट उसकी लंबाई लेगी, तो हमने 0 से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैं 15 हमें यहाँ लिखा। तो कहने का मतलब उसका जो डाइनिंग रूम होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भैया -6 से 12 तक होगा, और वाई कोऑर्डिनेट उसका 15 तक होगा। कहां तक होगा? तो उसको जोड़ के हम उसका डाइनिंग रूम बनाया था, बहुत इजी, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भाई 15 तक जाएगा, कहां तक जाएगा? एक सेकंड तो बस। अब हाँ, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना लोगे। तो हमने -6 से लिया पूरा, और एक्स एक्स से पूरा हमने यहाँ पे 18 फीट ले लिया। भाई हमने यहाँ पे पूरा का पूरा 18 फीट ले लिया, और हमें बोला था भैया वाई एक्सिस पे पूरा 15 फीट है, तो 15 फीट हमने यहाँ पे ले लिया। तो उसका डाइनिंग रूम बना था भैया 18 बाय 15 का, 18 बाय 15 का। तो डाइनिंग रूम हमने 18 एक्स पे ले लिया, 15 हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, इसका डाइनिंग रूम बन गया। इसके कोऑर्डिनेट लिख दो भैया, चलो उसको नाम दे दो। हमने नाम दिया A B C
डी। तो भैया एबीसीडी रियान का डाइनिंग रूम है, एबीसीडी इज द डाइनिंग रूम ऑफ रियान, इज द डाइनिंग रूम ऑफ रियान, डाइनिंग रूम ऑफ रियान। जो भी नाम है रियान का डाइनिंग रूम बना दिया हमने। एबीसीडी से कोऑर्डिनेट्स लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, एक्स एक्सिस पे कितना है ये, एक्स एक्सिस पे कितना है -6, वाई एक्सिस पे कितना है माइनस का 15, एक्स एक्सिस पे कितना है ये 12, वाई एक्सिस पे कितना है ये माइनस का 15। इधर देखो भाई ये x एक्सिस पे 12 पे है, y एक्सिस पे नहीं है 0, भाई ये x एक्सिस पे -6 और y एक्सिस पे नहीं है 0, तो बस इसके कोऑर्डिनेट बता दिए, इसके कोऑर्डिनेट भी बता दिए। पहला बोला गया था भाई रिहान के रूम से अटैच एक डाइनिंग रूम भी है, उस डाइनिंग रूम को बना के दिखाओ। तो भैया वो तो बना सकते हैं, हमने ग्राफ में भैया रिहान का रूम बनाया, यहाँ पर भाई रिहान का रूम है, भाई ये मेंशन करके चलना, रिहान का रूम है यहाँ पे, और यहाँ पे रिहान का बाथरूम है। तो इसी के हमने आगे हमने डाइनिंग रूम बना दिया रिहान का, ये रिहान का डाइनिंग रूम हो गया, डाइनिंग रूम। ठीक है भैया, डाइनिंग रूम को नाम दे दिए, एबीसीडी, इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए, चाहो तो कोऑर्डिनेट भी लिख दो भैया। ए के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे -6, 0, बी के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो -6, -15। अरे एक सेकंड, ठीक है, आप इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दो। हाँ बच्चे, तो बी वाला पॉइंट क्या भैया -6, माइनस का 15, सी वाला पॉइंट क्या है भैया 12, -15, डी वाला पॉइंट क्या है बच्चे 12, 0। तो भाई इसका फर्स्ट पार्ट जो बोला गया पूरा हो चुका है। एक सेकंड, हाँ फर्स्ट पार्ट जो बोला था वो हमने कर चुके हैं भैया, हमने रियान के रूम के साथ से जोड़ के हमने एक डाइनिंग रूम के बना दिया, एक डाइनिंग रूम बना दिया। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट P टू A, अच्छा नाम दे रखा है पॉइंट, तो आप उसके हिसाब से लिमिट कर दोगे। स्टेप द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो भाई बोला गया कि वो बनाना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देना, वो लिख दिया। आगे भाई इसका सेकंड पार्ट काफी ज्यादा अच्छा है, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। अब देखो क्या बोला गया, आपको बोला गया प्लेस अ रेक्टेंगुलर, अब उसके डाइनिंग रूम में, उसके डाइनिंग रूम में आपको एक डाइनिंग टेबल लगाना है, ये जिसपे लोग डाइनिंग टेबल लगाना है, जिसकी जो एक्स एक्सिस होगी वो 5 फीट की होगी, वाई एक्सिस जो होगी उसकी 3 फीट की होगी। ठीक है, प्रिजर्वली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, आपको बोला है पूरे डाइनिंग रूम के सेंटर में होना चाहिए, डाइनिंग रूम के सेंटर में होना चाहिए। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेबल, और बताओ कहां पे भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बच्चे बहुत दिक्कत लगती है भाई। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया इस डाइनिंग रूम के बीचों बीच, इस डाइनिंग रूम के बीचों बीच आपको क्या लाना है, एक डाइनिंग टेबल लगाना है। ठीक है, बीचों बीच होना चाहिए। तो भैया बीचों बीच कैसे निकाले हम, बीचों बीच कैसे निकाले हम, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई। जो मैं इसको एडजस्ट कर लूं पहले एक बार, हाँ तो वही इरेज बना दिया हमने, इसका बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इस डाइनिंग रूम का बीचों बीच वाला पॉइंट कौन सा होगा। तो भैया बीचों बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस का सेंटर निकालूंगा, पहले क्या निकालूंगा एक्स एक्सिस का सेंटर, फिर निकालूंगा वाई एक्सिस का सेंटर। तो भैया हमें सबसे पहले इस पूरे डाइनिंग टेबल का बीचों बीच पॉइंट निकालना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट है जो उसके बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, इसके लिए पहले हम एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर वाई एक्सिस का मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे करेंगे देखो, देखो तो मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं मिड पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x1 plus x2 upon में 2। अभी हम आगे वाले पढ़ने वाले, इस फॉर्मूले को आगे पढ़ने वाले, टेंशन नॉट। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ y एक्सिस। ये y एक्सिस का मिड पॉइंट निकालना, y एक्सिस का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, y1 plus y2 upon में 2, y1 plus y2 upon में। अब देखो ये x एक्सिस का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे भैया, x एक्सिस स्टार्टिंग हो -6 से, कहां से स्टार्ट हुई, खत्म कहां से हुआ 12 पे स्टार्ट खत्म हुआ, तो -6 plus 12, तो यहां तो रहेगा -6 plus 12 upon में 2, प्लस माइनस माइनस 12 में 6 गए, 6 बचे अपॉन में 2, तो भैया इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 3, x एक्सिस का मिड पॉइंट आ जाएगा 3। अब y एक्सिस का मिड पॉइंट देखते हैं भैया, y कहां पे गया हुआ है भैया, 0 से स्टार्ट है और 15 तक गया है, 0 से स्टार्ट है और 15 तक गया है, तो 0 + 15 अपॉन में 2, तो 15 अपॉन में 2 हो जाएगा 7.5, 15 अपॉन में 2 हो जाएगा 7.5, यानी मिड पॉइंट ऑफ डाइनिंग टेबल, मिड पॉइंट ऑफ डाइनिंग रूम, सॉरी डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट क्या है, वो आया 3,7.5, 3,7.5 निकाल के देखो भैया, निकाल के देखो भैया। इधर सबसे पहले भैया 3 है, 3 7.5 का आएगा भैया, 7.5 आपका यहाँ पे आएगा कुछ, तो ये तो पॉइंट बन गया आपका 3,7.5, ये आपका पूरे डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट है, ये आपके पूरे डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट है। अब इसी मिड पॉइंट से ये भैया मिड पॉइंट आ गया, क्या है भैया ये मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट ऑफ डाइनिंग रूम, मिड पॉइंट ऑफ डाइनिंग रूम कैसे निकाला भैया हमने? पहले हमने एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट कौन से मतलब दो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, फिर y एक्सिस का मिड पॉइंट निकाला y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्लियर है? मिड पॉइंट आ गया हमारे पास। x एक्सिस का मिड पॉइंट आया 3, y एक्सिस का मिड पॉइंट आया 7.5, तो भाई ये दोनों यहां पे मिक्स हो रहा है, तो ये पूरे डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट है। अब यहां पर हमें 5/3 का डाइनिंग रूम बनाना है, 5/3 का हमें एक टेबल लगाना है। तो भैया 5 का आधा कितना होता है? देखो हमें टेबल कितना बोला है भाई? टेबल कैसा टेबल होना चाहिए हमारा? 5/2, 5/3 का 5 बाय, अब 5 का आधा कितना होगा? x एक्सिस पे 5 होना चाहिए, x एक्सिस पे 5, पहले इसकी बात करेंगे। 5 का आधा होता है 2.5, 5 का आधा होता है, तो देखो अब 2.5 फीट x एक्सिस पे इस तरफ जाएगा, 2.5 फीट x एक्सिस पे इस तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या y एक्सिस का? अब y 3 का आधा कितना होगा? 1.5। अब भाई 1.5 y एक्सिस पे ऊपर जाएगा, 1.5 y एक्सिस पे नीचे जाएगा, इनको ज्वाइन करके हमारा बन जाएगा एक डाइनिंग टेबल। करके देखते हैं, करके देखते हैं। तो भाई ये तो हमें मिड पॉइंट मिला, ये तो हमें मिड पॉइंट मिला। अब 5 का आधा 2.5, अब देखो भाई यहां पर मिल रहा है ये, तो सबसे पहले ये 3 पर है, तो 2.5 फीट 2.5 पीछे करेंगे तो 3 का 2.5 पीछे करेंगे, 1 2 2.5, तो 0.5 पे आएगा। कहां पे आएगा? 0.5 कहां पर आएगा? 0.5। अब भाई 2.5 आगे करेंगे तो 3 पर 2.5 आगे जाएगा, तो 1 2 3 5.5 पे जाएगा। कहां पे जाएगा? 5.5। तो भाई लिख के रखो, ये आपका 0.5 पे आया, ये 5.5 पे आया। भाई समझने वाली चीज है। अब y एक्सिस पे भैया y एक्सिस पे देखना है। अभी मैंने x एक्सिस के अलोंग देखा, किससे देखा? क्यों भाई 5 था, 2.5 इस तरफ 2.5 उस तरफ, तभी तो बीचों बीच रहेगा वो। अब 3 है, 3 1.5 ऊपर 1.5 नीचे। ठीक है, अब भाई किस पे है? ये 7.5 पर है, तो 7.5 में 1.5 ऊपर जाएगा, तो पहले 7 पे जाएगा फिर 6 पे, तो यहाँ 6 आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? 6। अब 1.5 नीचे जाएगा, 7.5 से 8 9, तो भाई यहाँ पे 9 पे पहुंचेगा। कहां पे पहुंच जाएगा? 9 पे। तो भाई पूरा 6 पे पहुंचा, तो यहाँ पे ऐसे मिलेगा भैया ये। अब यहाँ 9 पे पहुंच गया, 9 पे पहुंच गया ना। अब इसको मिक्स कर देंगे भैया। ये कहां पे पहुंचा? 5.5 पे, 5.5 और ये जाएगा 9 पर। भाई ये हमारा बन गया टेबल, ये हमारा बन गया टेबल का नाम है PQRS, PQRS। क्या बच्चे? एक बेटा देखो बीच में कितना था? बीच में कितना था? 7.5, तो 3 पे था, 3 पे। अब ये 2.5 आगे जाएगा, 3 4 5 5.5, फिर 2.5 आगे जाएगा, 2.5 पीछे जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा ग्राफ तो अच्छा नहीं है, वो मैंने इसलिए ग्राफ मेरा थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया। आप लोग ग्राफ पर बनाओगे आपको पूरा एग्जैक्ट आएगा। बस चीजों को समझो। देखो भाई x एक्सिस पे 3 पर है, x एक्सिस पे, तो 2.5 आगे 2.5 पीछे, 2.5 आगे 2.5 पीछे, तो भैया यहाँ पे था, तो 2.5 हमने आगे कर दिया, 2.5 हमने पीछे कर दिया। ठीक है, अब y एक्सिस पे भैया 3 है, 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, 1.5 ऊपर 1.5 नीचे। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो भैया, यहाँ पे 6 पे मिल रहा है, तो ये भैया 0.5, 6, x पे 0.5 और y पे हमारा 6, तो पहला पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये कहां पर है? 5.5 पे, x पे 5.5, y पे 6, y पे, ये भी पॉइंट हो गया। अब ये देखो भैया x पे 5.5, y पे 9, y पे, इधर देखो भैया x पे 0.5 और y पे 9, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो भैया हमने टेबल का नाम दिया PQRS, भाई टेबल का हमने नाम दिया PQRS। अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ, p के कोऑर्डिनेट, q के कोऑर्डिनेट, r के कोऑर्डिनेट, s के कोऑर्डिनेट। p के कोऑर्डिनेट आ गए भैया 0.5, 6, 0.5, 6, q के कोऑर्डिनेट आ गए भैया 5.5, 6, r के कोऑर्डिनेट आ गए 0.5, 9, और s वाले के भाई जो भी आप देख लीजिएगा, इसके 0.5, 0.5, 9। इस तरीके से आपका आंसर क्लियर है? एक बार मैं दोबारा से शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हमने भाई यहाँ पे रियान का कमरा लिया, भाई रियान का कमरा और रियान का जो वॉशरूम था वही -6 से स्टार्ट होता था, 12 तक जाता था। कहां तक जाता था? 12 तक। मुझे बोला गया उसके कमरे उसकी डाइनिंग रूम की जो लेंथ है वो 18 है। कितनी है? तो भाई मैं यहाँ से स्टार्ट करा, 1 2 पूरी 12 तक आ गई, तो ये तो 18 फीट पूरी होगी। अब मुझे लेंथ दे रखी है 15 फीट, लेंथ दे रखी है 15 फीट, तो भैया मैंने लेंथ बनाई 15 फीट, तो यहाँ पे -15 पे आया, तो यानी मैंने सारे पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये बन गया यहाँ का डाइनिंग रूम, ये बन गया यहाँ का डाइनिंग रूम। तो अब मुझे बोला है इस डाइनिंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच एक टेबल लगाना है 5/3 का, एक टेबल लगाना है 5/3 का। कैसे निकाला? सबसे पहले मैंने x एक्सिस का मिड पॉइंट निकाल दिया। मिड पॉइंट कैसे निकाला? भाई पहला पॉइंट -6 है, लास्ट पॉइंट 12 है, अपॉन में 2, तो भाई ये 6 अपॉन में 2 आ गया, 3 आ गया मिड पॉइंट। कितना आ गया? 3।
पहले पॉइंट लास्ट पॉइंट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, पहले पॉइंट लास्ट पॉइंट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। अब y एक्सिस की बात करते हैं, y एक्सिस की। भैया y एक्सिस पे बोला गया है 15, y एक्सिस पे भैया मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, y एक्सिस का 0 से स्टार्ट है 15 तक गया है, तो 0 + 15 पॉइंट में दो, 15 पॉइंट में दो हो जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा 7.5, तो यानी वो 3 पर और 7.5, तो यहाँ पर हमारे पूरे डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट आ गया, कितना आ गया मिड पॉइंट। अब ये पूरे डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट है। अब बोला टेबल 5/3 का होना चाहिए, टेबल कितना होना चाहिए 5/3, भाई x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे, अब x एक्सिस पे ये 5 का आधा होता है 2.5, 2.5 आपको पीछे की तरफ लेना है, 2.5 आपको आगे की तरफ लेना है। अब y एक्सिस पे 3 था, 1.5 आपको ऊपर लेना है, 1.5 आपको नीचे लेना है। अब इन सबको ज्वाइन कर दो, अब जहां जहां ज्वाइन हो रहे हैं वहां के पॉइंट्स उनको नाम दे दो, वहां के कोऑर्डिनेट्स आपके टेबल के कोऑर्डिनेट्स हो गए, आ गया आंसर। भाई देखने में मुश्किल लग रहा है लेंदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 2 बार बनाओगे तीसरी बार खुद दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अब कोई डाउट वगैरह कोई दिक्कत बच्चों? अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। क्लियर है बच्चे? इसको 2 बार बना के लाओगे सभी बच्चे। कितनी बार? 2 बार। तीसरी बार खुद बनेगा, ये मेरी गारंटी है। भाई पहली बार आराम से बैठ के समझना क्या करा भाई, मिड पॉइंट कैसे निकाला, ये पूरा ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं भैया एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है भाई, इजी क्वेश्चन है। हाँ बच्चों इधर देखेंगे आप सभी क्लास। पहले क्वेश्चन तो कोई बहुत इजी है, पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है गाइस। एंड ऑफ द एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रहे हो, खुद से ट्राई करो, जिसको नहीं आएगा मेरे से पूछना। बाकी जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो मेरे को देखिए इधर, यहां पर आपको बोला गया है सम लिखना। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया है। पहला क्वेश्चन बोल रखा है व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑन द 2 एक्सिस। भैया जहां पर दोनों एक्सिस, जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस में कौन कौन से एक्सिस होते हैं हमारे पास? y एक्सिस और x एक्सिस। जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं उसकी कोऑर्डिनेट बताने हैं। भैया हमें पता है x एक्सिस और y एक्सिस कहां मिलते हैं? ओरिजिन पे मिलते हैं। कहां मिलते हैं? और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, तो ऐसा होता है, बना के निकालो। ये एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं भैया ओरिजिन पे। कहां पे? और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो हम लिखेंगे द x एक्सिस and y axis meets on origin and its coordinates are 0,0। तो भाई आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी अच्छा हो, ये आपका बहुत इजी आंसर है, फास्ट क्विक। हाँ जी बच्चे, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट समझ आ गया, ये बहुत आसान था। सेकंड देखो, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अब आपको बोला एक पॉइंट है W, एक पॉइंट है भाई, उसके x कोऑर्डिनेट -5 है। भाई एक पॉइंट है W, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -5 है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, y की जगह y रहता है, y की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। अब आपको H के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, H के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W, जो कि W वाले लाइन पर ही है, जो कि W वाले लाइन पर ही है, पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो भैया आपको क्या बोला गया? देखो आपको बोला गया है H के कोऑर्डिनेट बताओ, H के कोऑर्डिनेट बताओ जो W वाले लाइन पर ही है। तो पहले W वाले कोऑर्डिनेट बताते हैं। देखो हाँ भाई, यहां पर हमने लाइन में 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। अब आपको बोला गया भैया पॉइंट W यहां पर आएगा। भाई देखो भाई हमें y कोऑर्डिनेट नहीं पता, y कोऑर्डिनेट नहीं पता। अगर y कोऑर्डिनेट 0 होंगे तो यहां पे आएगा, अगर y कोऑर्डिनेट 1 होंगे तो यहां पर आएगा, y कोऑर्डिनेट 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। तो इसके साथ यहां पे आपको W पॉइंट की लाइन बन जाएगी, W पॉइंट की एक लाइन बन जाएगी भाई, W पॉइंट लाइन। हमने क्या देखा भाई? W पॉइंट की लाइन बन गई, W पॉइंट की एक, ये कैसे बन गई? हमें पता है W पॉइंट x एक्सिस पर -5 पर है, x एक्सिस पर -5 पर है भाई, y एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है। अगर y एक्सिस पर 0 होगा तो यहां पर आएगा, y एक्सिस पे 1 पे होगा तो यहां पर आएगा, y एक्सिस पे 2 पे होगा तो यहां पर आएगा, y एक्सिस 3 होगा यहां, 4 होगा यहां, ऐसी लाइन चलती रहेगी। अगर -1 होगा तो इस तरफ पॉइंट आएगा, -2 इस तरफ, -3 इस तरफ, -4 इस तरफ। तो ऐसे एक लाइन बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे W पॉइंट लाइन, W पॉइंट लाइन। क्लियर है? अब आपको ये बोला भी गया है कि W पॉइंट लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? ये W पॉइंट की लाइन बना दी हमने। अब आगे क्या बोला गया है? अब आपको बोला गया है H, can you predict the coordinates of point H which is on the line through W। भाई अब आपको बोला गया है कि इसी लाइन पर
इसी लाइन पर W पॉइंट भी है, इसी लाइन पर एक W पॉइंट भी है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया देखो, इसी लाइन पर है यानी उसमें x एक्सिस -5 भी रहेगा, x एक्सिस -5 भी रहेगा, y एक्सिस कुछ भी हो सकता है, तो W पॉइंट h के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे भैया x एक्सिस -5 भी रहेगा, y पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो पॉइंट h के कोऑर्डिनेट हमारे ये हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन काफी समझने वाला है, क्वेश्चन में दो चीजें बोली गई हैं, क्वेश्चन में बोला गया भाई एक पॉइंट है W जिसमें x एक्सिस -5 है, y एक्सिस कुछ भी हो सकता है, y एक्सिस कुछ भी हो सकता है। अब W पॉइंट की लाइन बनाओ y एक्सिस के पैरेलल, W पॉइंट की लाइन बनाओ y एक्सिस के पैरेलल, तो मैंने भाई इमेजिन करा, मैंने देखा भाई अगर W वाले पॉइंट का एक्सिस, एक मिनट रुक जाओ, अगर W पॉइंट का x एक्सिस -5 है, अगर मान लो y 0 हुआ तो यहाँ पर आएगा, y 1 हुआ तो यहाँ पे आएगा, y 2 हुआ तो यहाँ पे आएगा, 3 हुआ तो यहाँ पे आएगा, 4 हुआ तो यहाँ पे, सिर्फ ऐसे माइनस के साथ, तो यहाँ पे एक लाइन बन रही, यहाँ पे एक लाइन बन रही, भाई इसको ज्वाइन करके एक लाइन बना दी जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, इसको बोलेंगे W पॉइंट लाइन, W पॉइंट लाइन। अब आपको बोला गया भैया h पॉइंट भी इसी पर है, h पॉइंट भी इसी पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो भैया अगर कोई भी पॉइंट इस वाले लाइन पर आ रहा है, कोई भी पॉइंट इस वाली लाइन पे आ रहा है, तो भैया उसमें x एक्सिस तो -5 ही रहेगा, तभी तो उस वाली लाइन पे आ रहा है, तो यानी कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे आ रहा है तो उसका x एक्सिस -5 रहेगा, y कुछ भी हो सकता है, तो पॉइंट x जो है वो ऐसा होने वाला -5, -5, y, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजीली हमारे सेकंड वाला भी कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, बस क्वेश्चन थोड़े अटपटे चटपटे से नटखट से हैं, समझो और काम करो, क्लियर है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्लास गाइस। अब इसमें बोला गया कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ सकता है, भैया देखो कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट में आ सकता है ये, तो याद रखो भाई कौन से कोऑर्डिनेट में आ सकता है, तो कोऑर्डिनेट के बारे में आपको बताया था भैया, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस होता है, एक मिनट जाओ, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा माइनस प्लस होता है, हाँ भैया सेकंड कोऑर्डिनेट में जो होता है भैया माइनस प्लस होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस होता है। तो भैया देखो हमें पता है हमारा x वाला माइनस का है, x वाला पॉइंट माइनस का है, तो भाई माइनस, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में भी आ सकता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी आ सकता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में भी आ सकता है और थर्ड कोऑर्डिनेट में भी आ सकता है। तो हम देखेंगे पॉइंट h कैन बी इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, भैया सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है पॉइंट, क्योंकि इसमें भाई जो एक्सिस का है, जो x वाला पॉइंट है वो नेगेटिव है, और x वाले पॉइंट सेकंड और थर्ड दोनों में ही नेगेटिव होते हैं। क्लियर है, तो आपको लाइन देख के भी समझ आ रहा होगा भाई, अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई y की तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव वैल्यू हुई y की तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन पूरा करा। अब एक बार थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर द पॉइंट R A M and P if they are joined in the same order predict। अब आपको क्या बोला गया भैया, अब R A M P भैया ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करो, एक ग्राफ बनाओ, उसमें R A M P पॉइंट को ज्वाइन करो, उसके बाद बताओ कि भैया कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड पैरेलल है, और मिरर इमेज बताओ भैया। चेक करो भैया, चेक करो एक बार जल्दी से, एक ग्राफ बनाओ छोटा सा, उसमें R A M P ये सारे पॉइंट्स पॉइंट करके दिखाओ मुझे, और एक शेप बन रही है, शेप बनाओ क्विक, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। हाँ जी क्लास, आपके सामने ग्राफ रेडी कर दिया है। अब आपको किन पॉइंट्स को दिखाना है, R A M P, ये R का है 3,0, यानी x एक्सिस पे 3 पे, y एक्सिस पे 0 यानी x यहीं पर आएगा पॉइंट, ये x एक्सिस पे 3 पे, y एक्सिस पे 0 तो यहीं पे आने वाला है। अब सेकंड बोला गया है 0, -2 यानी x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -2, तो भाई दूसरा पॉइंट आपका यहाँ आने वाला है। तीसरा बोला -5, -2 तो x एक्सिस -5, y एक्सिस पे -2 तो भाई यहाँ पे आने वाला है। चौथा बोला गया -5, 2 x एक्सिस पे -5, y एक्सिस पे 2, तो भैया इन सबको ज्वाइन करके आपको शेप बना देनी है। देखो भैया इन सब पे ज्वाइन करो, सबसे एक और ज्वाइन कर दिया। अब दूसरा पॉइंट था भैया हमारे यहाँ पर, ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर था, एंड देन हाँ, तो भैया पॉइंट्स को नाम दे देते हैं भैया R A M P, तो 3,0 R 0 A -5, -2 M और ये P, तो भैया इस तरीके से हमने शेप बना दी। इसको इनलार्ज कर दूंगा थोड़ा सा, भैया आपको बोला था R A M P, आपको शेप बतानी है, आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ पे उन शेप्स को प्लॉट कर दिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, अब देखिए भैया पहले हमने कर लिया, अब आपको बोला है टू साइड्स ऑफ R A M P that are perpendicular to each other। अब आपको बताना है कौन कौन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल कहां बन रहा है, कहां पे L बन रहा है, वहां पर L बन रहा है, 90 डिग्री एंगल कहां कहां बन रहे हैं, तो देखते हैं भैया
इधर देखो भाई, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही नहीं बना रही, बना रही नहीं बना रही, तो मैं बोलूंगा कि पीएम भाई पहले का आंसर ये होगा, पीएम लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है एमए पर, पीएम 90 डिग्री का एंगल बना रही है एमए पर। क्लियर है? सामने देख लीजिए बच्चे, हमें पहला क्वेश्चन बोला था कौन सी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, कौन सी दो लाइंस आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो भाई मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एल बन रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो मैंने लिखा पीए परपेंडिकुलर है एमए पर, भाई ये जो साइन होता है परपेंडिकुलर को शो करता है। क्लियर है? सेकंड पार्ट में क्या बोला गया इसके, सेकंड पार्ट में बोला गया है वन साइड ऑफ आर एमपी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। भैया कोई एक लाइन एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है, तो देखते हैं कौन सी लाइन किसके पैरेलल है भैया। तो भैया मुझे दिख रहा है ये लाइन तो भैया पैरेलल नहीं जा रही ना, ये लाइन आपस में पैरेलल जा रही, तो भैया ये जो एमए वाली लाइन है ये पैरेलल है, और भैया हमारी पीएम वाली लाइन भी पैरेलल है, तो मैं क्या लिखूंगा सेकंड में, भाई सेकंड में लिखूंगा एमए पैरेलल है, एमए पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एमए पैरेलल है एक्स एक्सिस के। देखो भैया एमए वाली लाइन ये रही और एक्स एक्सिस ये रही, तो आपस में पैरेलल लाइन है या नहीं है, है नहीं है, है। अब मुझे देख रहा भैया पीएम जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, पीएम जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं लिखूंगा पीएम जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। गाइस ये चीजें मुझे रटी नहीं हुई, याद रखना, और ना आप लोगों को रटना की कोशिश करनी है, आपको समझना भैया पैरेलल का मतलब होता है ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी एक दूसरे को कट ना करे, जैसे रेल की पटरियां होती है भाई, कभी एक दूसरे को कट करती है नहीं, भाई एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल चलती रहती हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे बोला कौन सी दो साइड पैरेलल है, मैंने साथ चारों साइड देखी, मैंने पहले ये वाली साइड देखी, तो भाई मुझे दिखाया ये वाली साइड तो y एक्सिस के बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, बिल्कुल कभी कट नहीं करेगी इसको, तो भाई ये लाइन pm जो है वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, pm y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फिर मैंने देखा भैया ma जो है ये भैया एक्सिस के बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, तो ये वाला लाइन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सिर्फ देख के आपको बेसिक चीजों का आंसर देके आंसर देना है, समझ आ रहा है? कुछ हार्ड नहीं है भैया। आगे देखो, सभी बच्चे सामने देखेंगे, इधर 2 points that are mirror image of each other in one axis, which axis will it be? अब भैया तो आपको पता है मिरर इमेज कौन कौन है, मिरर इमेज कौन कौन है भैया, एक बार सबके कोऑर्डिनेट लिख लेना भैया, इसके कोऑर्डिनेट है 3,0 3, इसके कोऑर्डिनेट है भैया 0,-2, भैया इसके कोऑर्डिनेट है -5,-2, और इसके कोऑर्डिनेट भैया -5, अब देखो भैया क्या ये दोनों मिरर इमेज हो सकती है? भाई मिरर इमेज मतलब बस साइन का फर्क, मिरर इमेज मतलब बस साइन का फर्क, भाई ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो मिरर इमेज नहीं हो सकती, तो भैया इन दोनों कैंसिल आउट कर दो, ये मिरर इमेज नहीं होगी, ये मिरर इमेज। अब देखो भाई ये बिल्कुल एक जैसे है, -5 और 2 माइनस, है ना। अब भाई यहाँ पे देखो y वाले के साइन चेंज हो गए, y वाले के, मैंने आपको बताया जब x एक्सिस के पैरेलल देखते हैं तो y वाले के साइन चेंज कर देते हैं, जब x एक्सिस के पहले देखते हैं तो y वाले के साइन चेंज कर देते हैं, तो मैं बोलूंगा पॉइंट P और पॉइंट M, भाई थर्ड का आंसर क्या लिखोगे, जाओ हम लिखेंगे पॉइंट P and M are mirror image, and M are mirror points। भैया P और M जो है मिरर पॉइंट्स है, क्या है मिरर पॉइंट्स, किस एक्सिस पे भैया, x एक्सिस पे, किस एक्सिस पे, एक्सिस ऑन अलोंग x एक्सिस, अलोंग भैया आपको लिखना होता है कौन सी एक्सिस पे, भैया कभी भी मिरर इमेज की बात हो तो आपको एक्सिस याद रख दीजिए, कौन सी एक्सिस याद रखना, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y के साइन चेंज होंगे, y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x के साइन चेंज होंगे, मतलब साइन चेंज होएगा, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर, बस इतना याद रखो। क्लियर है? तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया भाई, काफी प्यारा क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था भैया, इंपॉर्टेंट डाल लो भैया इसको भी, इंपॉर्टेंट डाल लो इस क्वेश्चन को भी भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? इंपॉर्टेंट डालिए इसको क्विक। अब गाइस बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। भाई फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, फोर्थ में बोला गया प्लॉट पॉइंट Z 5,-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल IZM एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। तो सबसे पहले आपको कुछ समझ नहीं, आपको समझ आया भैया, हमें एक पॉइंट Z 5,-6 को नंबर लाइन पे बनाना है, तो बनाते हैं इधर से, मैं आपके सामने नंबर लाइन रेडी करता हूं, देखिए। हाँ बच्चों, आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, अब आपको पॉइंट है Z 5,-6, तो x एक्सिस पे 5, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे -6, तो भैया इस तरह बनाते हैं, x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे -6, तो भैया कहीं जाके इधर मिलेंगे, हाँ भैया इस तरीके से आपको जो पॉइंट है वो इस तरीके से मिलेंगे, हाँ। तो यहाँ पे देखो Z पॉइंट है 5,-6, 5,-6, क्लियर है? अब आपको बोला यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, क्या बनाना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कब बना सकते, कैसे बना सकते हो आप, तो अगर मैं इधर मैं इसको नाम देता हूँ भैया, अगर मैं इन दोनों लाइन को मिला दूं,
यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? बन जाएगा भाई। इस पॉइंट का नाम है Z। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या बोल रखा है? मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का नाम बोला है IZN। IZ, तो भैया IZN, I के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भैया? x एक्सिस पर है नहीं, x 0 y एक्सिस -6, यहाँ पे 5, 0 5, तो ये हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है भैया? पहला काम हमारा हो चुका है। पहले काम में बोला था एक पॉइंट लो पार्टीशन प्लेन पे 5, -6, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, हो गया काम। अब बोला तीनों साइड की लेंथ बताओ, तीनों साइड की लेंथ बताओ। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, देखो भाई, तो 5 से 5 कट गया, -6 में 0 जाएगा, -6 हो जाएगा भाई। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये आ जाएगी 6 यूनिट। कितनी हो जाएगी? या पीछे भी करा था भाई, डोर की विड्थ बताई थी ऐसी, बताई डोर की लेंथ बताई थी ऐसी बताई थी भैया। 5 से 5 कट गया, 6 में 0 गया, -6 हो जाएगा, लेकिन लेंथ हमेशा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 6 यूनिट आ जाएगी। क्लियर? अभी आप देखो भैया, -6 से -6 कट गया, 5 में 0 जाएगा, 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा तो कितना आ गया? ये 5 कितना आ गया? अब भैया राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। निकाल के दिखाओ मुझे फास्ट क्विक। हाँ जी देखिए बच्चे, चेक करिए एक बार। तो भैया अब ये निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लिखा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकलेगा भैया √20 बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकला हमारा, बेस कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर है 6, 6 का स्क्वायर 36। तो भैया हाइपोटेनस हमारा आ जाएगा 25 और 36 कितना होता है भैया? मध्य लगना तेरा 1 3 3 6 61। तो √61 यूनिट आ गया, √61 यूनिट। तो भाई हाइपोटेनस चलेगा √61 यूनिट्स। तो भाई तीनों लेंथ हमने बता दी, भैया IZ जो है वो 5 यूनिट है, NZ जो है वो 6 यूनिट है, और ये आपका √61 यूनिट आ जाएगा। भाई हमने दोनों काम कर दिए, क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था भैया, कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, काफी फास्ट कंस्ट्रक्शन भी करी, पाइथागोरस थ्योरम भी लगाई, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है भैया। हाँ जी बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, हमारा क्वेश्चन 4 हो चुका है ना। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on 2D plane? आपको बोला गया भैया देखो, अगर आपके पास एक, जैसे आपके पार्टीशन प्लेन है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे भैया नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये रहता है। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके पास नेगेटिव नेगेटिव, तो भैया अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो, तो क्या आप सारे नंबर्स को शो कर पाओगे? तो अगर मान लो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, तो हम सिर्फ इतने रीजन की बात कर सकते हैं, इतने रीजन की बात नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे नो, विदाउट नेगेटिव नंबर, विदाउट नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स, ये देखना, without negative terms we cannot locate all the numbers, locate all the values। तो मैं बिना नेगेटिव नंबर के हम सारी वैल्यूज को लोकेट नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लोकेट कर सकते हैं। तो बिना नेगेटिव नंबर के नहीं हो पाएगा काम। तो वो लिख दिया आपने, ठीक है बच्चे, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। कोई दिक्कत? क्वेश्चन ने बोला था क्या बिना नेगेटिव नंबर के आप सारे नंबर्स को प्लॉट कर पाओगे? नहीं भैया नहीं कर पाएंगे प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। Are the point M -3, -4 A G on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points। अब भैया देखो, आपको ग्राफ नहीं बनाना है सामने, आपको ग्राफ नहीं बनाना है, आपको भैया प्लॉट करके नहीं देखना, चेक नहीं करना। आपको बोला है आपके पास 3 पॉइंट्स है M A G। M पॉइंट है -3, -4, A है 0, 0 और G है 6, 8। क्या ये एक लाइन पे आएंगे नहीं आएंगे? तो भैया इसको चेक करने की एक ट्रिक है हमारे पास। देखो भैया सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 ना भाई, क्वेश्चन नंबर 6 याद रखो गाइस। जैसे मान लो एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स आते हैं गाइस, एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इस केस में भैया क्या होता है, अगर मैं इन टुकड़ों को प्लस करूं, तो वो हमेशा पूरे के बराबर आता है। तो भैया ये चेक करो, अगर ये चीज वेरीफाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई वो चीज हो रही है, वरना वेरीफाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एबी का डिस्टेंस निकालना है, बीसी का डिस्टेंस निकालना है और पूरे एसी का डिस्टेंस निकालना है और चेक करना है। तो भाई इसको करने से पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह सब समझाने वाला हूँ। तो अब पीछे का सब कुछ रिवाइज रखो और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा फोकस के सामने देखना भाई, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो अब हम
इनको समझने के लिए कि कैसे भैया अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना हो कैसे निकालेंगे, देखिए भैया ये 10th क्लास का टॉपिक है, इस बार आपकी क्लास में ऐड ऑन कर दिया गया है, तो आपको पूरे फोकस का जो समझना है। देखो सामने अब भैया मान लीजिए आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है भैया, यहाँ पे एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं भैया ये 1,3 है, ठीक है। एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, मान के चलते हैं भैया ये 8, -3 है, ये दो पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी। अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे दूरी निकालनी होगी कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे कितना दूर है, तो मैं कैसे निकालूंगा? जैसे 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 भैया मुझे निकालना है कि मैं तो ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाले पॉइंट से कितना दूर है, तो कैसे निकालूंगा मैं इस दूरी को? भाई इस दूरी को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? तो भैया हमें दो पॉइंट्स के बीच, अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या निकाला जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो भैया अब इधर हमारे पास एक पॉइंट है ए, हमारे पास एक पॉइंट है ए 1,3, दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी 8, -3, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अब हम सीखने वाले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। भाई इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालोगे बड़े प्यार से। देखो तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला देखने में बहुत टफ होता है बट इजी है। भाई फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 x1 y2 y1 क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, तो भैया हमारे पास एक पॉइंट था, अब इसके कोऑर्डिनेट भैया ये पहला पॉइंट x होगा, दूसरे कोऑर्डिनेट y होगा। कैसे इसके कोऑर्डिनेट होंगे? नहीं होंगे, यानी a के जो कोऑर्डिनेट होंगे भैया वो x, y की फॉर्म में होंगे, b के भी कोऑर्डिनेट जो होंगे वो भैया x, y की फॉर्म में होंगे। अब भैया एक क्वेश्चन में दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो x y रख के तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए पहले वाले को बोलेंगे x1 y1 और दूसरे वाले को बोलेंगे x2 y2, दूसरे वाले को बोलेंगे x2 y2। तो भैया पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे x1 और y1 और दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे y2, x2 और y2। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो इस केस में हमारे पास x1 क्या हो जाएगा 1, y1 क्या हो जाएगा 3, भैया x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ठीक है। और x2 क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस का 3 माइनस का भाई x2 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। समझ आ रहा है? भाई हमारे पास दो पॉइंट्स थे, भाई दोनों के कोऑर्डिनेट्स x y लिखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, भैया एक फॉर्मूले में x कहां है y कहां है, समझ नहीं आएगा, कौन से वाले का रखना है ये भी समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 रख दिया, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 रख दिया। क्लियर है? ओके भाई दोबारा सुनाइए, टेंशन अभी मैं दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा दोबारा करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा आपको। भाई इतना समझो, दो पॉइंट थे आपके पास, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स xy फॉर्म में होंगे, दूसरे y के कोऑर्डिनेट्स xy फॉर्म में होंगे। अब ये दोनों को xy फॉर्म में लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहले वाले पॉइंट को x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 मानेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है जिसको बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि होता है √x2 - x1, मतलब x2 - x1, यानी अब भाई x2 क्या है हमारा 8, x1 क्या है हमारा 1, इसका होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा y2 क्या है साक्षी, y2 क्या बचे -3। भाई ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 क्या है माइनस का 3, अब माइनस का ना माइनस, y1 क्या होगा रोहित, y1 क्या होगा हमारा 3, y1 क्या होगा 3। अब इसको सॉल्व करना है भैया, ये 8 में से 1 गया 7, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब आगे देखो भाई 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 10 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर तो भाई √100 हो जाएगा। √100 क्या हो जाएगा, मैं कैसे हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको। देखो भैया 9 और 6 15 का 5 13 बन 4 5 6 7 8 85 हो जाएगा, √85। तो मैं बोलूं कि इन दोनों की जो डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा √85 यूनिट्स। भाई सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं रखा, यूनिट में आएगा आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? दोबारा से देखते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको लगाने हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? ठीक है, देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पेश किए जा रहे हैं। हाँ जी बच्चे, पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, कितना निकालना है? तो भाई पहले याद, अभी आप नए नए खिलाड़ी हो
तो आपको ये चीज लिख के रखनी है ताकि आप गड़बड़ ना करो। भाई x1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 y1 x2 y2, पहले लिख के चलो, पहले ये लिख के देखो x1 क्या हो जाएगा भाई, हमें a और b के बीच में डिस्टेंस निकालना है, x1 क्या हो जाएगा y1 क्या हो जाएगा x2, भाई यहां से आएगा x2 क्या हो जाएगा 0, y2 क्या हो जाएगा 0। अब आपको भैया a b के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो a b साथ में लिख दो। अब फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भैया हर बार में क्वेश्चन लिखना है, आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी फॉर्मूला, टेंशन नॉट। अब भैया यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल के बताओ मुझे जल्दी से, फास्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो क्विक। हाँ भैया तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो इधर देखिए बस आवाज आई तो देखो भाई 0 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो देखो भाई 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो भैया 125 हो जाएगा, जो कि बाहर के 5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा। तो आप कह सकते हो एबी का डिस्टेंस कितना आया 5 यूनिट, एबी का डिस्टेंस कितना आया 5 यूनिट। अब चेक क्या बच्चे, वैसे देखो मैथ्स का रूल बोलता है कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो उसके भाई आगे ब्रैकेट लगाना पड़ता है, बाकी नहीं लगाया तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बाकी लगाना पड़ता है भाई, मैथ्स का रूल है, ठीक है। अब भैया एक क्वेश्चन और देखिए, अब सी दे रखा है, एक मिनट जाओ, सी दे रखा है, जी दे रखा है आपको 6,8 अब भाई यहाँ पे दे रखा है 6,8, तो अब आपको बीसी का डिस्टेंस निकालना है, किसका डिस्टेंस निकालना है बीसी का, बीसी के बाद आपको एसी का डिस्टेंस निकालना है, ये दो डिस्टेंस निकालो भैया, बीसी का और पूरा एसी का, ये दो डिस्टेंस निकाल के बताओ मुझे फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, हैव अ गुड डे। बस का एक दो क्लास और लगेगी फिर आपका चैप्टर 1 पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्लियर है बच्चे, ओके बाय बाय।